हेलो हाय प्यारे स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से आपको विज्ञान के बारे में बताएंगे। आज का मेरा टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी रासायनिक जो समीकरण है उन्हें कैसे संतुलित करना। तो ये क्लास जो 10th का हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया वाला, उसमें पहले ही चैप्टर में क्लास 10th साइंस के में रासायनिक समीकरण दिए और उनको संतुलित करना सिखाया गया है। तो बच्चों को कई कंप्लेंट आ रही थी कि सर हमको रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आ रहा है, इसमें दिक्कत हो रही है। तो उनके लिए मैं आज का जो टॉपिक है उसमें रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करें ये सिखाऊंगा, क्योंकि ये 10th का बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला है और उस एग्जाम में ये क्वेश्चन एक दो आ सकता है। अगर बच्चे इसको संतुलित नहीं कर पाएंगे तो उनका ये समझ लीजिए 2 या 4 नंबर बेकार चले जाएंगे। तो इसलिए अगर उनको 2 या 4 अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, परसेंटेज लाना है, तो एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा और एक एक क्वेश्चन को उनको अटेम्प्ट करना होगा अच्छे से। तो उसके लिए आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर पाएंगे। तो जैसे, और उससे पहले थोड़ा सा चैनल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मेरा चैनल शिवा स्टडी ऑफिशियल है, भाई शिवदयाल सर। मोबाइल नंबर ये है मेरा 7830027576 और मेरा हैंडल है @लवकुमार1567। और आज का डेट 30/12/2004 डे मंडे है। तो आज मैं लाइव जो आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखा रहा हूँ। तो इसमें जैसे पहला हमारा समीकरण है NaOH प्लस का H2SO4 Na2SO4 प्लस का H2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमें रासायनिक समीकरण दिया गया है उसको हम देखेंगे कि वो संतुलित है या नहीं। अगर वो ऑलरेडी ही संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको संतुलित नहीं करेंगे, हम लिख देंगे कि संतुलित है। लेकिन अगर वो संतुलित नहीं है तभी हम उसको संतुलित करेंगे। तो ये पहले चेक कर लेते हैं। अब लेकिन ये भी आपको जान लेना जरूरी है कि रासायनिक समीकरणों को हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अभी हम जो पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। उसी प्रकार से तो हमारा ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसका जो कुल द्रव्यमान है अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया से पश्चात का जो द्रव्यमान है वो समान रहता है। तो उस नियम के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पदार्थ ने अभिक्रिया से पहले था उसका द्रव्यमान वही द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात उसका रहना चाहिए। तो इसलिए हमें समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम आइए, आज का जो हमारा समीकरण है NaOH प्लस का H2SO4 Na2SO4 प्लस का H2, इसको चेक करते हैं कि संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसको संतुलित करेंगे। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे Na का हमारा यहाँ पर कितना है, Na कितना है 1 इधर में, और O कितना है हमारा 1 है, H कितना है 1 है, प्लस इसके बाद H का कितना है 1 ये, और ये यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 1 टोटल कितना हो गया, ये 3 हो गया। S का सल्फर का देखिए, सल्फर का कितना है S1 है। ऑक्सीजन का हमें अब देखना है, 4 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का टोटल कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 1 + 4 = 5। ऑक्सीजन का कितना है टोटल हमारे पास 5। तो अब हम इसको देखेंगे ऑक्सीजन का 5। अब इधर साइड में हम देखते हैं राइट साइड में क्या पोजीशन है। तो राइट में देखा हमने Na का कितना है 2 और यहाँ पर Na का कितना है 1। तो पहले Na हमारा क्या है, एक तरफ तो 1 है और एक तरफ कितना है 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब संतुलित नहीं है। अब उसके बाद जैसे दूसरा S पर आते हैं, सल्फर पर। सल्फर का इधर में कितना है 1 और इधर में कितना है 1, तो 1 और 1 है, तो इसका मतलब ये तो हमारा इक्वल है। अब ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन का इधर साइड में कितना है 5 और राइट साइड में देखते हैं ऑक्सीजन का कितना है 4 और 1 5, तो ये 5 5 है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का 4 और 1 5 और इधर भी कितना है 4 और 1 5। तो अब हमारा कहां पर दिक्कत हो रही है, यहां पर हो रही है Na पर। Na यहां पर कितना है 1 है और यहां पर कितना है Na यहाँ पर 2 है।
तो अब हम इसे संतुलित करेंगे, यानी ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब h का भी देखते हैं। h का यहाँ पर 3 है और h का यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ 3 है और इधर साइड में 2 है, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है। तो इससे पता चल गया कि समीकरण हमारा ये संतुलित नहीं है। जब हम कंफर्म हो गए कि समीकरण संतुलित नहीं है, तो अब हम इसे करना शुरू करेंगे, किस प्रकार से इसको संतुलित हम कर सकते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, तो इसे संतुलित करना है, दो समीकरण ले लेते हैं। तो इसको पहले हम नंबर लेते हैं इसका करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है Na को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 लगा देता हूं मैं। 2 NaOH प्लस का H2SO4 एरो सेम ऐसे लिखता हूं Na2SO4 प्लस का H2। अब मैंने यहाँ इसमें एक प्रक्रिया करी, यहाँ पर कितना लगाया 2 लगाया। अब देखता हूं कि अब दोनों तरफ से ये संतुलित हो गया या नहीं हुआ, अभी भी इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो उसे देखेंगे। Na का 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया, Na कितना हो गया 2 हो गया। चलो Na की टेंशन तो खत्म हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं Na के बाद O पर आते हैं। यहाँ पर O का कितना हो गया 2 और यहाँ पर कितना है 4, 2 और 4 कितना हो गया 6। अब हमारा क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर 1 5, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है और इधर में 5 है, तो ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। अब हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, यानी 2 + 2 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो उसके लिए सल्फर तो हमारा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, संतुलित है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके लिए क्या किया मैंने कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन कितना है 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से कर दिया 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर इसमें कर दिया। ठीक है जी। तो अब जो नया फॉर्मूला बन के हमारा तैयार हो गया 2NaOH प्लस का H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस का 2H2O। अब ये हो गया। अब इसमें चेक करेंगे, देखो Na का कितना हो गया 2, Na का कितना है 2, यानी Na22 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 और 4 6, यहाँ पर कितना हो गया 2 और 4 6, ऑक्सीजन भी कितना है सेम हो गया। अब इसके बाद हमारा Na हो गया 2 हो गया। ठीक है जी। अब हाइड्रो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 6 है और ऑक्सीजन उधर भी 6 है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन का चेक करते हैं, इधर कितना हाइड्रोजन का 2 और 2 4 हो गया। इधर चेक करते हैं हाइड्रोजन का 2 2 जा 4 हो गया, सेम हो गया। अब कितना बचा है हमारा, इसके बाद अब बचा है सल्फर। सल्फर का देखते हैं, इधर भी 1 है और उधर भी 1 है। ठीक है जी। तो अब जो हमारे सभी लगभग संतुलित हो गए, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, दोनों साइड पे कितना हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो ये समीकरण है क्या हो गया, ये संतुलित हो गया, यानी दोनों तरफ के जो परमाणु हैं उनकी जो परमाणु संख्या है सेम हो गई। तो अब ये हमारा समीकरण कैसा है, संतुलित हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी इसमें कोई दिक्कत है, नहीं समझ पाए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। यानी एक एक चीज को आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। आप इसको करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल संतुलित है या नहीं। अगर पहले चेक करेंगे संतुलित है तो ठीक है, नहीं है तो उसे भी संतुलित करने की यही प्रक्रिया हम लगाएंगे। इसको कहते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। इस प्रकार से जैसे हम पहले जो है लीनियर इक्वेशन करा करते थे, उसमें यानी 2 या 2 मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम दोनों समीकरणों में x या y की वैल्यूज को सेम करते थे। ऐसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिनकी वैल्यू सेम नहीं होते हैं
उनमें मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम उनकी वैल्यूज को सेम करने की कोशिश करते हैं, और जब सेम हो जाती हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो से इसकी और भी कई मेथड्स हैं, लेकिन ये मेथड्स थोड़ा आसान भी है और छोटा भी है। आप इसे लीनियर इक्वेशन की भांति भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन वो मेथड आपके लिए लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, उसको समझने में आपको ज्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं करता हूं अगर आप इस पर ही थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी को आप चलते रहे। अब देखो इसको मैं करना शुरू करता हूं। ये कैसे होगा, ये वाला दूसरा जो आपका एग्जांपल है, इसको करना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए बी ए का कितना है, बी ए बराबर यहाँ पर कितना है 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है बी ए बराबर 1, दोनों सेम है। अब सी पर सी एल पर आते हैं, क्लोरीन पर, यहाँ पर क्लोरीन का कितना है 2 है और यहाँ पर क्लोरीन का कितना है 1 है, तो ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। अब इसके बाद एस पर आते हैं, हाइड्रोजन का इधर में कितना है 2 है और उधर में हाइड्रोजन का कितना है 1 है, ये भी हमारा इक्वल नहीं है। अब इसके बाद हम सल्फर पर आते हैं, सल्फर का इधर में कितना है लेफ्ट में 1 है और इधर में सल्फर का कितना है 1 है, तो ये हमारा संतुलित है दोनों। अब उसके बाद बचा है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 4 है, ऑक्सीजन का दोनों तरफ 4 है, तो बैलेंस। तो अब हमारा क्या बैलेंस नहीं है यहाँ पर, एक तो हमारा ये हो गया, ये जो Cl है हमारा ये इक्वल नहीं है, ठीक है, Cl नहीं है, और एक हमारा हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है वो दोनों बैलेंस नहीं है। इनको हम बैलेंस या संतुलित करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ से हम चेक करते हैं कि दोनों तरफ के सभी एलिमेंट से उनके जो परमाणु या आयनों की संख्याएं अगर सेम है तो संतुलित है, सेम नहीं है, यहाँ पर ये 1 था, संतुलित सेम है, ये नहीं है सेम, और हमारा ये सेम नहीं है, इन दोनों को करेंगे, बाकी ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो अब लेकिन एक भी पदार्थ अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब वो हमारा संतुलित नहीं है। तो अब उसे संतुलित करने की हम वही हिट एंड ट्रायल वाला जो मेथड है उसके हिसाब से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, जो अभी मैंने इससे पिछले में बताया था। आप इसको समझ पा रहे होंगे और आप इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर बी ए का 1 है तो बी ए में कुछ नहीं करते, Cl का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम BaCl2 प्लस का H2SO4 एरो BaSO4 प्लस का मैंने यहाँ पर 2HCl कर दिया, यानी इसमें क्या किया मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। तो अब इसका जो नया समीकरण बन के आ गया BaCl2 प्लस का H2SO4 BaSO4 प्लस का 2HCl। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा संतुलित हुआ या नहीं हुआ। तो देखो Ba का तो पहले से ही 1 है, Cl का कितना है 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया, ये भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया, ये भी संतुलित हो गया। S का 1 है, ये तो है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 था और यहाँ पर भी 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं इधर लेफ्ट साइड्स के और राइट साइड्स के दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया है। और मैं चाहूं तो इसको और भी एग्जांपल आपको देके समझा सकता हूं, लेकिन मैंने आपको 2 मेन एग्जांपल समझा दिए। आप इससे अधिक और अपने आप घर पर ट्राई करिए, कोशिश करिए। कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक रासायनिक समीकरण संतुलित करना पूरा हुआ। और इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ओके, बाय बाय, टाटा।